जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नए वीडियो में। आज 4 अप्रैल 2022 है और 4 अप्रैल 2022 को कक्षा 10 वालों का विज्ञान का पेपर संपन्न हो चुका है, जो कि 824 BL नंबर का है और ये पेपर मेरे स्टूडेंट आकाश शर्मा का है। ओके, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा हमारा, खंड का में कहा पार्ट ए, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे भाई आप लोगों को पता होना चाहिए, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। जिन भैया बहनों ने अनंत पर क्वेश्चन टिक किया है उनका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ऑप्शन आपके दिए हीरे में, जल में, कांच में, केरोसिन में। तो आपको पता है केरोसिन जो कि मिट्टी का तेल होता है, तो केरोसिन में पहले से ही मात्रा प्रकाश की चाल कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खंड का में 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। यानी 5 ओम प्रतिरोध को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध आपको पता है 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 ओम ही आंसर आएगा। ओके, तो जिन भैया बहनों ने 1 ओम कंप्लीट किया है, टिक किया है, उनका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, शक्ति का मतलब होता है पावर, इफिशियंसी या क्षमता, कुछ भी मान लें तो उसका मात्रक वाट होता है। चाहे वह वैद्युत मात्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी चीज से संबंधित हो, उसका मात्रक वाट ही होगा। जो कि वोल्ट है, वोल्ट प्रतिरोध का, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब। फिर क्वेश्चन कह रहा है दूसरे का वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। पीछे की लाइटों को यानी पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब खंड खा दूसरे के खा पार्ट में कहा, एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगाकर भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन ने हमसे बाकायदे कहा है, ध्यान से समझना, कहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी। आपको पता है तो आप किस तरीके से लगाए होंगे। अवतल लेंस की बात की तो लिख लेंगे यहां अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको पता होना चाहिए, माइनस में होती है -30 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, यानी वस्तु की दूरी पूछा है तो वस्तु की दूरी यू होती है, कितनी दूरी पर रखे क्वेश्चन मार्क, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। जो प्रतिबिंब बने वो आपका कितने पर बने, v का जो मान है वो -20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। अब हमसे u का मान निकालने के लिए कहा है, तो सवाल ध्यान से समझिएगा। u के लिए तो हम यहां पे लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v का जो मान है वो कितना होता है, दिया है -20 सेंटीमीटर, और -u का मान हमसे ज्ञात करने के लिए कहा है। तो f का मान पहले से कितना दिया, -30। आप देख सकते हैं -30 सेंटीमीटर। f का मान -30 सेंटीमीटर बराबर -1 हर में हो या अंश में कर लेंगे तो -1/20 -1/u। तो -1/30 -1/20 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1/20 प्लस में माइनस का 1/u। तो 20 की क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो -20 और 30 से कम 30
और हर की मल्टीपल करेंगे तो आएगा 30 दूना 30 और 20 की गुणा करेंगे 600 बराबर -1/u। 30 से 20 कम हो जाएगा क्योंकि प्लस का है तो 10/3 60 600 माइनस का 1/u। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दे रहे साइड में -1/u का जो मान आया वो कितना आया 1/60 1/60। तो u का जो मान आया वो कितना है -60 सेंटीमीटर। जिन भैया बहनों ने इस तरीके से सवाल लगाया है उनका बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। ओके, आपको फिर से मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। जिन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। जब हमें नजदीक की वस्तु नहीं साफ दिखाई देती है तो हमें निकट दृष्टि दोष होता है, और इसको निवारण करने के लिए किस लेंस की जरूरत होती है, अवतल लेंस की जरूरत होती है। आप लोगों के टीचर ने पढ़ाया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब। ये सभी किरण आरेख आपके स्कूल में बनवाए गए होंगे। मैं न्यूमेरिकल पर चलता हूं आपके। तो न्यूमेरिकल क्या हमारा है, प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, ओम। अभी हम आप लोगों को पीछे ऑप्शन में बता चुके हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 है तथा मोटाई 3a है, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लगाकर बताएंगे। बिल्कुल ध्यान लगाकर आप लोग पढ़ते रहिएगा और सारे क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। और जो भैया बहन कक्षा 9 में है, कक्षा 10 में आने वाले हैं, उन भैया बहनों से मोस्ट रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल से आप लोगों को शुरुआत से बिल्कुल एक्सरसाइज 1 से मैथ और साइंस के न्यूमेरिकल हल करवाऊंगा, क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा प्रतिरोध का मात्रक, ये तो पता नहीं। एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार। यहां से क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम पेज के 2 पार्ट कर लेंगे ताकि क्वेश्चन अच्छे तरीके से लग जाए। अब हमसे क्वेश्चन ने कहा है तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले तार की लंबाई। पहला तार, तो पहला तार हमारा क्या है R1, पर पहले तार का जो प्रतिरोध है R1। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ρL/A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ρL/A। फिर नेक्स्ट को बात कह रहा है क्लियर, आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखे और आंसर भी दिखे। नेक्स्ट कह रहा है R1 का मान, और जो कि R1 पर पहला प्रतिरोध दिया भी है, R1 का जो मान दिया है वो कितना 10 ओम पहले से दे रखा है, 10 ओम। इसी पदार्थ के एक अन्य तार की लंबाई, अन्य तार की भी लंबाई ज्ञात करना। तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल मोटाई दे रखी है। तो A1 का जो मान है पहले से A दिया है, और L1 का जो मान दिया है वो पहले से L लंबाई दी है। देख लीजिए आप लोग, L लंबाई दी है। फिर कहा है इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई। तो लिखेंगे दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए। तो दूसरे तार का जो मान है वो ρ2 बराबर रो, और L2 का जो मान दिया है, लंबाई दी वो L/3। L2 की लंबाई कितनी दी, L/3, और मोटाई जो दी है A2 का मोटाई कितनी दी है 3a। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। उसका प्रतिरोध ज्ञात करना। तो प्रतिरोध क्या ज्ञात करना, R2 ज्ञात करना। R2 बराबर क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को बता नहीं पाए। ρ2 का मान दिया L2 का मान दिया है L/3, A2 का मान 3a, और R2 का मान हमसे पूछा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए R2 का पहले से सूत्र पढ़ाया होगा आपके टीचर ने। R2 बराबर ρ2
L2 बटे A2। तो रो 2 अब क्वेश्चन हटा रहे हैं साइड से, आप लोग मैच कर लेना। रो 2 का मान जो पहले से दिया वो क्या दिया है, रो पहले से दे रखा है। रो 2 का मान रो L2 का मान दिया है आप लोगों का L बट्टा 3। L2 का मान कितना दिया, L बट्टा 3। और A2 का मान कितना दिया है 3A। A2 का मान कितना दिया 3A। तो यहां से हल कर रहे हैं। R2 बराबर रो L बटा 3, सॉरी यहां पे L 3 और 3 की गुणा करेंगे। यहां पे कितना दिया है, L का मान दिया है L बटा 3 है। ओके, तो 3 तिया 9, यानी 1 बटा 9A। R2 का मान 1 बटा 9 और रो L बटे A का जो मान दिया वो पहले से कितना दिया मेरे भाई, 10 ओम दिया। आप देख लीजिए रो L बटा A का जो मान दिया वो कितना दिया है, 10 ओम। तो गुणे में रखेंगे 10। R बराबर 10 बटा 9, 9 से भाग करेंगे 10 को तो कितना आएगा, यहाँ पे भाग कर लीजिएगा। 10 को 9 से भाग करेंगे, 9 एक कम 9, 1 बचा, दशमलव लगाओ 0, 9 एक कम 9, यानी 1.11। सॉरी, R2 का जो मान आया वो कितना है, 1.11 ओम। जिन भैया बहनों ने इस तरीके से क्वेश्चन लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, एक बार क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आप लोग जिन लोगों ने अच्छे तरीके से लगाया उनका बिल्कुल यही आंसर आया होगा, 1.11 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में कह रहा है प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल का जो ऑप्शन है वो एक ही सही है, C2H5O। प्रोपेनल का जो सूत्र होता है वो C2H5O। जिन भैया बहनों ने फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया है उनका बिल्कुल सही है। फिर खा खंड में कह रहा है धातु है, तो धातु आपको पता है बोरान हो नहीं सकती, लिथियम नहीं हो सकती, कार्बन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन एक कालिक होती है जो कि धातु नहीं है। सिलिकॉन आपकी धातु है। ओके, थर्ड ऑप्शन सही है। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता, कौन बनाता, यानी जिंक तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ओके, ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, गुणधर्म भी पढ़ाया होगा। पीएच मान से आप क्या समझते, पीएच स्केल क्या होती, इसके बारे में आप लोगों को टीचर ने पढ़ाया होगा। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसके बारे में भी बताया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएससी नाम, कार्बनिक यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए, आपको पता होना चाहिए आईपीएससी नाम पद्धति में लिखना। नेक्स्ट देखते हैं। खनिज तथा अयस्क में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज तथा अयस्क में अंतर। नेक्स्ट पार्ट सी देखते हैं। खंड गा में कह रहा है पार्ट सी, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, सभी आप लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, ध्यान से समझिए। मानव में, मनुष्य की बात कहा है यहाँ पे, तो मनुष्य में मादा का मतलब स्त्री और पुरुष, मानव में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। तो यहाँ पे मादा की बात की है, तो मादा स्त्री तंत्र का भाग नहीं है। किसमें नहीं होता, आपको पता है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो पुरुषों में गर्भाशय नहीं होता, ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता, तो सभी लोगों को पता होना, कैपिटल टी स्मॉल टी। पादपों में जाइलम का कार्य होता है, तो पादपों में जाइलम का जो कार्य होता है आपको पता होना चाहिए। पादपों में जाइलम का कार्य जल का संवहन करना होता है और फ्लोएम का काम भोजन का संवहन करना होता है। तो जो पेड़ पौधों में जल डाला जाता है वो जाइलम के द्वारा ही पत्तियों में पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल का ये सभी आप लोगों को अच्छी तरीके से
पढ़ाए गए होंगे। हृदय क्या है, हार्ट के बारे में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर वर्ष पूछा जाता है। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी हैं, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आई होप ये आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर दिया गया है। और जिन भैया बहनों को फिर से कक्षा 10 में अच्छी सी तैयारी करना है, जो कक्षा 9 में है, उन लोगों से मोस्ट रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।